नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी को राधे राधे। सादर प्रणाम आप सभी सोशल मीडिया के सदस्यों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरा एक नया टॉपिक है और उस नए टॉपिक के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में थोड़ा फ़ैन का आवाज़ आ रहा था, इसी वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। वो मेरा बेसिकली वीडियो था जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे हम कैसे बचें। देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग है और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जिससे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती जा रही है पैसा कमाने के चक्कर में। देखिए, करोड़पति आप बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति से आप करोड़पति बन सकते हैं। आज आप ऑनलाइन गेमिंग में जो आप गवर्नमेंट ने उसको टैक्स के साथ लीगल भी कर दिया है, लेकिन आप 49 रुपये लगा के 50 रुपये लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं। वो जो गेम है वो एक स्किल बेस्ड गेम है। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। स्किल और नॉलेज और लक, अगर ये आपके पास तीनों है तब ही आप जाके उतना पैसा कमा सकते हैं। और हमें देखिए, आज के हमारे जो युवा भाई हैं, युवा पीढ़ी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने पर खुद ध्यान देना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे। और ऑनलाइन गेमिंग जो सट्टा है, बहुत सारे जो लगाते हैं उसको सट्टे ही लोग बहुत सारे बोलते हैं। तो हमको उससे बचने के लिए हमको जागरूक होना चाहिए। आज आप 49 रुपये लगा के, 50 रुपये लगा के, 100 रुपये लगा के, आप धीरे धीरे आपकी जो हैबिट है, जो लत है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे कि जब आप उसको ड्रीम 11 चाहे माई 11 सर्किल को आप जब यूज करते होंगे, तो उसमें देखा होगा कि यह गेम वित्तीय जोखिम से भरा हुआ है, किसका भी सावधानी से खेले। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझते? डिस्क्लेमर है वो, लेकिन फिर भी हमारे देश के 140 प्लस करोड़ में करीब 2-3 करोड़ लोग तो ये ड्रीम 11 को खेलते ही होंगे। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन गेम हैं, फैंटेस्टी ऐप उसको खेलते होंगे। भाई, आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उस पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे जगह डाल रहे हैं कि आप सपना देख रहे हैं कि आज हमारे पास लाख आ जाएंगे, 2 लाख आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे। आप पैसे बचाने की स्किल को सीखिए। आपके पास अगर देखिए, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। आप अगर 1-1 रुपया, 10-10 रुपया बचाएंगे तो कल वही पैसा आपको बचा लेगा। और अगर आप पैसे को नहीं बचा सकते तो पैसा आपको नहीं बचा सकता। अब मुसीबत किसी को पूछ के नहीं आती है। मुसीबत आज आपके ऊपर है, कल किसी और के ऊपर है। तो ये हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल टूल्स है, इसको हम अच्छे कामों के लिए यूज करें और अच्छी चीज़ों के लिए यूज करें। अगर आप इसको अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए यूज करेंगे, तब मोबाइल आपकी मोबाइल है। अब आप इसको बुरे काम के लिए यूज करेंगे, आप इसको बहुत सारे इलीगल चीज़ों के लिए यूज करेंगे, तभी मोबाइल आपकी वैलिड नहीं है। हमको जैसे कि मैं सोचा कि अगर आपको भी ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मेरे विचार, मेरे थॉट्स अपलोड हो जाते हैं, तो किसी को बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें हमारा सब स्किल नहीं लग रहा है, हमारा ज्ञान लग रहा है। हम आपको जो भी हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो बना के अपलोड करूँ तो मुझे यूट्यूब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ और मुझे सब्सक्राइबर की चाह है और मेरे मिलियन सब्सक्राइबर चल जाएँ, मैं सपना देख के आगे बढ़ूँ। अरे भाई नहीं, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव हो जाती है, तब आप एक अच्छे मेंटर, अच्छे डेवलपमेंटर बन जाते हैं। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आपके पास अच्छी किताबों, देखिए, किताबों को पढ़ना एक स्किल है, और ये स्किल अगर आपके अंदर आ गई, आप अगर किताब को अच्छे से पढ़ना सीख गए, तो समझिए कि आप
आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आप किताबों को पढ़ना सीखिए। किताब पढ़ने से आपको नॉलेज डेवलप होगी और आपको 5 मिनट 10 मिनट अगर टाइम मिल रहा है तो मेरी तरह आप आके ऐसे वीडियो अपलोड कर लीजिए। तो ऑनलाइन गेमिंग जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है इसलिए। तो ऑनलाइन गेमिंग है उससे मैं इसी के बीच में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे यूज़र है देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपनी लाइफ को और अपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को अपने डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ देखिए कि हमारे अपने जो इमोशंस है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आप लोगों की बातों को सुनिए ना और समझना सीख गए तो समझिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए। मेरे पास आज समय था तभी मैं वीडियो अपलोड किया। जब समय नहीं रहता तो मैं वीडियो कैसे अपलोड करता। समय था तभी वीडियो अपलोड किया। अच्छा, ये मेरा वीडियो आपके बीच में पहुंचेगा। कितने लोग कहेंगे कि कितने लोग मेरी बुराई करेंगे, कितने लोग कहेंगे अरे फालतू टाइम में ऐसा है वैसा है। तो अरे भाई, आलोचना और समालोचना ये दो ही चीज़ होती हैं। तो आलोचना और समालोचना, इस धरती पर अगर कोई प्राणी जन्म ले लिया है तो उसका आलोचना और समालोचना होगा। आलोचना उनकी होती है जिनके अंदर काबिलियत होती है, समालोचना भी उनके अंदर होती है जिनके अंदर काबिलियत होती है। और जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती है न उनकी आलोचना होती है न उनकी समालोचना होती है। वो एक निर्जीव प्राणी की तरह, निर्जीव शरीर की तरह खाली एक जगह से दूसरे जगह वो स्थापित हो सकते हैं। लेकिन समालोचना और आलोचना हर आदमी की होती है, लेकिन जो उसके काबिल रहता है वो। तो ध्यान रखिए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप से आप बचिए। कोशिश करिए कि हम अपने पैसे को धीरे धीरे बचाकर धीरे धीरे ऐसा जगह जमा करें जहाँ पर हमको ब्याज अच्छा खासा मिले। मैंने दूसरे वीडियो में भी आप सबको बताया था कि आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में और आरडी में, एफडी में, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर रिस्क नहीं लेना है तो आपके अंदर अगर रिस्क की कैपेसिटी है तो आप स्टॉक मार्केट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। हाँ, लेकिन वो रिस्की है भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ रिस्क है। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ पैसा नहीं। जिसके आपके अंदर रिस्क है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप पैसा बना सकते हैं। हाँ, वो भी अगर आप वो भी रिस्क है, लेकिन आप उसको एनालाइज करके तब अपने पैसे को डालिए। इसमें आपको एफडी में, आरडी में, पोस्ट ऑफिस में जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है। जैसे हर बैंक में एफडी कराएंगे तो आप उसका 6.7% ब्याज फिक्स है। आरडी कराएंगे तभी 6 से 7% ब्याज फिक्स है। तो आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं गया। अब वहीं आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में करेंगे तो थोड़ा वो उतार चढ़ाव मार्केट का रहता है, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो आप अगर रिस्क की कैपेसिटी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैं अपने हर एक वीडियो में आपको प्रायोरिटी देता हूँ। आप अपनी तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य अगर सही है तब आप दुनिया में रुपया पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, आपकी तबीयत ही सही नहीं है, आप अपने प्रॉब्लम से खुद झेल रहे हैं, तब ये समझिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। अपनी तबीयत को, अपनी बॉडी को इस कदर फिट रखिए कि हमको, हमारे अंदर जो है जो भी बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाएं। अपने रूटीन को मेंटेन रखिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, मस्त रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और समय मिले तो मेरे जैसे वीडियो बनाते रहिए। और प्रॉब्लम आए तो उसको मुस्कुराइए और आगे निकल जाइए। डेली वीडियो अपलोड करने से आपको बेनिफिट होगा ऐसा नहीं, आप बेनिफिट कमाएंगे, लेकिन आप उस मौके का लाभ उठाइए, अपने मोबाइल का लाभ उठाइए। मोबाइल जो हमको मिला है 15,000 20,000 का, उसको आप इस कदर यूँ ना बर्बाद कीजिए। आपको अगर उसको यूज करना है तो आप उसको अच्छे काम में यूज करिए और उसको बेनिफिट के लिए यूज करिए। मोबाइल एक टूल्स है अच्छे काम के लिए। इसका जब आप सदुपयोग करेंगे तो ये आपका सदुपयोग करेगा। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं और 10 मिनट का वीडियो भी हो गया है। आप सभी परिवार आपके सभी मस्त हैं। एक बार पुनः राधे राधे, शुभ संध्या। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहेंगे
और अपने परिवार का, अपने घरजनों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने मन में श्रद्धा का भाव रखिए, अच्छे कर्मों का भाव रखिए। आपका सारा काम सफल होगा। और कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार करिए और विचार करके ही एक कदम आगे बढ़ाइए। कभी भी जल्दबाजी में कोई, जैसे मेरे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ और मेरे अंदर थोड़ा हाइपर टेंशन ज़्यादा है और मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ इंडिविजुअल मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी झेलने पड़े। फिर भी मेरी लाइफ अब धीरे धीरे सही इम्प्रूव हो रही है। तो आप कभी भी कोई काम जल्दबाजी में न करिए और न ही कोई हड़बड़ी में करिए। बहुत पेशेंस और धैर्य से रखिए। और इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।